Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन। यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए घमासान शुरू हो गया है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद स्थगित हो जाएगा, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। एनीवे, हम उस पे नहीं चर्चा करेंगे आज। मुझे आपसे जो चर्चा करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को कोरोना के टाइम में लॉकडाउन याद है? क्या आप लोगों को याद है कितने लेबरर, कितने वर्कर्स बॉम्बे से यूपी वापस गए, दिल्ली से यूपी वापस गए, उनके साथ क्या क्या हुआ? कितने लोग बिहार वापस गए, पैदल चल के गए, साइकिल पे एक लड़की अपनी पिताजी को लेके गई, वो भी हम लोगों ने न्यूज देखा था। और जब ये सब हुआ था तो योगी जी ने एक बात बोली थी कि मैं अभी देखूंगा कि उत्तर प्रदेश में ही इन लोगों को मैं काम दूंगा ताकि इनको यहाँ यहाँ वहां भटकना ना पड़े। अब मैं ये जो प्रोग्राम कर रही हूँ, ये प्रोग्राम मैं ऋषि एंड अनुपमा पांडे जी के साथ फिर से आ रही हूँ आपके सामने। और मैं इन लोगों से यही सवाल पूछने वाली हूँ कि क्या योगी जी ने लेबर जो माइग्रेंट लेबर्स जो हमने देखे थे, क्या उनके लिए कुछ किया है? क्या उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? क्या रोजगार बढ़ी है? रोजगार का मतलब ये नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब्स। क्या उन लोगों को और भी कोई सुविधाएं दी गई है कि वो अपना काम कर सके, कि लेबर्स वापस चले गए हैं? इसी पे चर्चा करेंगे। ऋषि रमन जी वेलकम, अनुपमा पांडे जी वेलकम। आपको तो अभी मेरे मेरे श्रोता पहचान ही लेंगे। एंड आज उसी का चर्चा है। पहला क्वेश्चन मैं ऋषि से पूछती हूँ। ऋषि जी, क्या ये मतलब कितना सच है और कोई प्रोग्राम है क्या? क्या योगी जी ने कोई प्रोग्राम शुरू किया है? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और ईशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रोग्राम जो है लगातार काफी अच्छे तरीके से चर्चाएं बटोर रहा है, जिसमें कि हम जैसे आम वक्ता, आम लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपनी समझ बता सकते हैं। और हम लोग चूंकि जमीन से आते हैं तो शायद थोड़ा सा राजनीतिज्ञों से अलग हटके बात कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही इसके लिए मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जहां पे लोग आके अपने मन की बात कह पाए, हम जैसे कॉमन लोग, आम आदमी। तो जैसा कि आपने कहा कि जब कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था, बहुत समस्याएं हुई थी। जो हमारे लेबर और जो हमारे बहुत ही निम्न स्तर के जितने भी कर्मचारी थे, जो आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटका और हैदराबाद, यहां से वापस दिल्ली, बिहार, मतलब यूपी के ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, अपने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में और वापस आए। कुछ लोग बिहार गए। तो योगी जी ने जो कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको अपने ही प्रदेश में, अपने ही शहर में रोजगार की व्यवस्था की जा सके। तो जैसा कि आप योगी जी की बात को अगर आपने सुना हो गौर से, और अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले कुछ महीनों में और पिछले एक साल में कोरोना के बाद से हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनके निर्माण में, इनको और सुचारू और इनको और व्यवस्थित बनाने में हर ग्राम स्तर पे, हर जिला स्तर पे, हर परिषद स्तर पे बहुत काम हुआ है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम वही लेबर कर रही है, वही अपने हमारे निम्न स्तर के जितने भी बेचारे अनस्किल्ड लेबर जिनको हम लोग बोलते हैं जो थे, ये वही लोग कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिल गया है सबको। काफी लोग हैं जो गए भी हैं वापस, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्वयं जानता हूं, जिनको अपने अपने शहरों में काम मिला है, मनरेगा के उसमें मिला है। आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो, जैसे मैंने अभी आपको प्राइमरी स्कूल के काम बताए, आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे छोटे छोटे
जो जितने भी आपके कार्य होते, जैसे सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी लोकल लेबर की इस्तेमाल की जा रही है, प्रायोरिटी लोकल लेबर की है। तो इस तरीके से देखेंगे तो काफी काम हुआ है, और अभी इन लोगों को और काम मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो हमारा योगी जी ने एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जैसे मैं अयोध्या से आता हूं, तो अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो यहाँ अयोध्या फैजाबाद में गन्ने की खेती काफी होती है। तो यहाँ पे गुड़ को गुड़ प्रोडक्शन, मतलब गुड़ के अलग अलग प्रकार को बनाने के लिए ओडीओपी के तहत चुना गया है। तो अयोध्या में ऐसी ही एक जो हमारे स्थानीय व्यवसायी हैं, उनको ओडीओपी के तहत 10 करोड़ की ग्रांट प्रदान की गई है। उस ग्रांट के थ्रू वो अपना गुड़ का ऑटोमेटेड स्वचालित प्लांट लगाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा? लोकल जो हमारा जितना भी यूथ है, जो भी हमारे लोकल जो लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा, किसानों के लिए आसानी हो गई कि वो चीनी मिल के साथ साथ अपना जो गन्ने की खपत है, जो गन्ने का उचित मूल्य पे इन गुड़ वालों को भी बेच सकते हैं, इन कंपनीज को भी बेच सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट नहीं फंसेगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है चीनी मिल में कि भाई आप देते हो पहले, फिर पेमेंट थोड़ा देर में रिलीज होती है। तो सभी के लिए ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है। ओडीओपी के तहत आप देखेंगे कि आप बहुत ही लोगों को व्यवसाय मिलेगा। जैसे कि बहुत सारी एक अनुपमा जी इसके बारे में बताएंगी, काला नमक इस समय बहुत फेमस हो रहा है, अनुपमा जी इसके बारे में बताएंगी। और अगर आप आ जाएं, इसी तरीके से एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, नई नई फैक्ट्रीज आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक दिन ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और सवेरे देखा तो हर कोई जॉब पे जा रहा है, हर किसी को काम मिल रहा है, हर कोई सरकारी जॉब में आ गया, या ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ। मेरे पास एक डेटा है जिसमें ना मैं कुछ शहरों के नाम बता रही हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता रही हूँ उत्तर प्रदेश के, और वहां पे कैसे ये जो आपने जो बोला है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, तो वो उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलती हूँ, और वहां के प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट पे एम्फेसिस डाली जा रही है। जैसे कि आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स है, अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, अलीगढ़ में ताला, वो तो पहले से ही था, हार्डवेयर, औरैया में फूड प्रोसेसिंग, देसी घी का प्रोडक्शन हो रहा है, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी हो रहा है जो कि आज काफी डिमांड हो रहा है, अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए काम हो रहा है, अमेठी में मूंज प्रोडक्ट्स, ये भी वहां के, अयोध्या में जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि गुड़ का है, बदाऊं में जरी जरदोजी का काम, बागपत में होम फर्निशिंग, बहरेच में हैंडीक्राफ्ट्स। अच्छा, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मतलब आप लोगों को हमने जैसे ऋषि जी ने बताया है कि हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि देश का उन्नति हो, और देश की उन्नति के लिए हमको जो दिख रहा है, जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं टाइम टाइम पे, और बातचीत भी होती है। तो अनुपमा जी, ऋषि जी बता रहे थे आप काला नमक की बात करेंगे। काला नमक मतलब सेंधा नमक, क्या वो होता है? नहीं, काला नमक हमारे सिद्धार्थ नगर का एक प्रसिद्ध चावल है। अच्छा। और ओके, हाँ, तो मैं बता रही थी कि काला नमक जो है वो गौतम बुद्ध के समय का, यानी उनके हाथों का लगाया हुआ चावल है ये। और इतना, मतलब इसको आप ऐतिहासिक महत्व मान सकते हैं, इतना पुराना चावल है ये। बाद में बहुत किस्में, इसकी आज तक क्लोनिंग नहीं की जा सकी है। ये ऐसा चावल है कि इसका क्लोन आज तक तैयार नहीं किया, विश्व में नहीं हो पाया है। इसकी खुशबू जो है वो बासमती चावल को भी फेल करती है। कभी अगर आपको मौका मिले तो हम जरूर चाहेंगे कि काला नमक आप तक पहुंचे और आप इसका स्वाद लें। दिखने में और इसकी खासियत ये है कि जब आप इन खेतों के पास से निकलते हैं, जब ये फसलें तैयार रहती हैं,
ये काले रंग का पैडी होता है जिसे धान कहते हैं। इसका सामान्य रूप से पैडी जो होता है थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, विटिश कलर का होता है, लेकिन ये जो है ये काले रंग का होता है। और जब आप इसके मेड़ से निकलते हो तो ये पूरे खेत महकते हैं। ऐसी खुशबू, इसको बताते समय मुझे मतलब गूज बम्प हो रहे हैं, मतलब आई फील दैट कि वो स्मेल मेरे नाक में मतलब अभी तक आ रही है। हमारे घर में वही बनता है, यहाँ तक कि जो हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ सप्लाई किए जाते हैं कि हम लोग कुछ नहीं तो 10 किलो चावल भेज दो, 5 किलो चावल भेज दो। तो ये खासियत है। तो ये जो ODOP प्लान सरकार लेके आई है, योगी सरकार, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, ऋषि ने भी, आपने भी बताया कि कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको बड़ी संख्या में पलायन हुआ उनका महानगरों से। उस समय योगी जी जो है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, पर उनके पास एक विजन है, एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है। उनको ये लगा कि ये कारण इतने सारे माइग्रेंट्स, क्योंकि हम भी जानते हैं मजदूर बहुत संख्या में जाते हैं, पर वो उनकी संख्या इतनी अधिक होगी इसका अंदाजा ना उन्हें था ना हम लोगों को था। अब आप समझ सकते हो। तो उन्होंने उसी समय एक अनाउंसमेंट किया कि अब कुछ ऐसा किया जाएगा कि इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए जाना ही ना पड़े। तो इसके अंतर्गत उन्होंने पूरे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन 75 जिलों का जो मूल प्रोडक्ट होता है या मूल रूप से वहां का व्यवसाय है, उन्होंने उसको और एनहांस करना, और जो छुपी हुई चीजें हैं, जैसे कि आपने अभी नाम लिया था, एक छोटा सा जिला है जहाँ पे घी का व्यवसाय होता है, और से कुछ नाम है उसका शायद, औरैया। औरैया। तो हमें भी नहीं पता था कि औरैया में घी जो है वो इस तरह से, मतलब पहले भी बनाया जाता रहा होगा, लेकिन उसको एक प्रसिद्धि दिलाना, मैं आज उसको सर्च कर रही थी कि कहीं औरैया में कोई ऐसा मुझे मिल जाए, कोई लिंक कि मैं वहां से देशी घी पा सकूं। अब आप समझ रहे हैं कि एक सामान्य इंसान के मन में भी जाग गया कि ऐसा कुछ तो खासियत होगी, शुद्धता होगी, कुछ तो ऐसी जो है फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो है उसका कुछ लेवल लगाता होगा, कोई ऑथेंटिसिटी होती होगी, तभी तो वो प्रोडक्ट आपका प्रसिद्ध हो रहा है, या गवर्नमेंट आपको उसमें सहायता दे रही है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें बाहर न जाके अपने ही जिले में काम मिले, रोजगार मिले, आजीविका मिले। हालांकि ये एक बेबी स्टेप्स हैं, शुरुआत है, अभी हम 2-4 कदम ही चले हैं, लेकिन आगे चल करके इसमें अवश्य ही मतलब विकास होगा और लोगों को व्यवसाय मिलेगा, उनको अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर जो है वो भटकना नहीं पड़ेगा। और इस तरह की महामारी और इस जो परिस्थितियां अभी भी वो टली नहीं है, तो वो अपने घर वालों के साथ रह पाएंगे और वहीं पे व्यवसाय कर पाएंगे, आजीविका कमा सकेंगे। ये मैं इसके प्रति आशावान हूँ। एक मैं आपको बोल रही हूँ, तो जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ाने के टाइम में जब वो ब्रिटिश पीरियड पढ़ाती हूँ, तो ब्रिटिश पीरियड में ऑब्वियसली बच्चों को बोलती हूँ कि भाई ब्रिटिशर्स के वजह से हम लोगों के स्पेसिफिकली जो हमारे देश की इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है वो खत्म हो गए, लुप्त हो गए, और जो क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, पिता से पुत्र को वो ट्रेड सिखाया जाता था, तो वो ट्रेड धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो ये जो मैंने जब पढ़ा ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बोली वहां के जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी जो व्हाटएवर द प्रोसेस बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए या व्यवसाय बोलिए या उनका काम जो बोलिए, वो उसको अगर बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा बहुत सारी चीजें खो गए हैं वो शायद फिर से कॉटेज इंडस्ट्री के रूप से ऊपर आएंगे। और एक मजेदार बात भी बोलती हूँ मैं आपको, आपने जब ये काला नमक बोला, पहले मुझे तो वही लगा कि काला नमक, तो फिर आपने जब बोलना शुरू किया तो मैं आपको बोलती हूँ ऋषि, हंसना नहीं, मैं टोटली एक गेम में बहुत एडिक्टेड हूँ। दिन में 4-5 घंटे वो गेम खेलती हूँ, फार्म विला। फेसबुक से लत लगी, फेसबुक से लत लगी, कितने सालों से आज भी खेल रही हूँ। और वहां पे मैं ये जो खेती करते हैं ना, तो ये काला चावल ब्लैक राइस करके है वहां पे,
तो आपने बोला ना, मैं बोली देखो वहां पे वो सीड्स जो है हम लोग करते हैं तो उसमें है ब्लैक राइस ग्रो किया जाता है। मैं बोली अच्छा, सो दिस इज, देखिए मतलब ये क्या है, इट इज स्प्रेडिंग, लोगों को भी पता चल रहा है। और ये आपने जो बोला ना क्लोनिंग नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बासमती का अगर आपको पता है पेटेंट का लेके ये हो गया था, अमेरिका ने वो दूसरा नाम देके वो बासमती का पेटेंट लेने की कोशिश की थी। अमेरिका तो करता ही रहता है, बट यू नो द विजन एंड, मतलब सच्ची में ना सिर्फ लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मगर उसके साथ साथ ये भी हो रहा है ना कि वो वहां का प्रोडक्ट आ रहा है और इनोवेशन होगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगी, जब वो काम करने लगेंगे, पैसा कमाएंगे, जब प्रॉफिट होगा तो इनोवेशन होगा। ये तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। अच्छा ऋषि, आप बताइए और किसी चीज के बारे में, और कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई खास बात, जैसे इन्होंने काला नमक बोला। देखिए सबसे बड़ी खास बात जो कि शायद बहुत सारे दर्शक और हमारे श्रोता बिल्कुल नहीं जानते होंगे, कि उत्तर प्रदेश सरकार और फ्लिपकार्ट का एक टाई अप है जिसके थ्रू करोड़ों प्रोडक्ट हैं ओडीओपी के जो कि फ्लिपकार्ट पे बेचे जाते हैं, और 52% क्वार्टरली ग्रोथ रेवेन्यू में हुआ है, और इससे 1000 करोड़ का आप समझ सकते हो बिजनेस अभी तक कर चुके हैं, जिसमें आगरा है, आगरा के अपना लेदर वर्क है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स है आगरा से, राइट, कानपुर से है, आपका टॉयज है, मतलब बच्चों के खिलौने हैं बनारस से, और वीट स्टॉक क्राफ्ट ये बहराइच का प्रोडक्ट है। और जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं, ओडीओपी की जो एग्जीबिशंस है, हम लोगों को नहीं पता, सरकार की तरफ से अभी तक मोर देन 25 एग्जीबिशंस लगाई जा चुकी हैं अलग अलग शहरों में, जहां पे जो हमारे जो एमएसएमई के लोग हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हैं, इन उत्पादों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, सरकार उनको प्लेटफॉर्म भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है, साथ ही साथ में उनको धन से सहायता भी करती है। तो आप ये देखिए, ये एक पूरा चक्र है जो कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि बदायूं में मेरी पढ़ाई हुई है, मैं बदायूं में पढ़ा हूं कक्षा 6 से लेके कक्षा 5वीं से लेके कक्षा 12 तक, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बदायूं का पढ़ा हुआ हूं मैं। तो जरी जरदोरी जो कारीगरी है, मतलब जरी का काम जो है, बदायूं में ओडीओपी में सेलेक्ट किया गया है। मुझे पता ही नहीं था, मैं इतने सालों वहां पे रहा हूं, और ऐसा ही नहीं कि खाली मैं रहा हूं, मैं वहां के मतलब बदायूं के कल्चर को बहुत अच्छे से समझता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, पुरानी जगहों पे जाता हूं, आज भी जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वहां जरी जरदोरी का काम होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सरकार ने जो, देखिए सरकार का काम क्या है कि एक इकोसिस्टम देना। सरकार ने एक इकोसिस्टम तैयार किया। योगी का जो विजन है, जो सोच है हमारे प्रदेश को लेके, या आप इसको ऐसे समझिए कि योगी ये चाहते हैं कि हर कोई काम करे, हर किसी को हर कोई क्षमतावान बने। जब आदमी स्वयं क्षमतावान बन जाता है ना, तो उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। 15 लाख मिला जी, वो सवाल जो है ना, 15 लाख मिला, तो फिर वो इंसान खुद होके देखिए बोलेगा हमको 15 लाख नहीं चाहिए, हम अपना काम कमाते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, राइट। देखिए इंसान का स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो वापस आ जाता है ना। देखिए, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए वो 15 लाख जिसकी बारे में लोग बात करते हैं, वो एक मतलब एक सरकाजम कह सकते हैं, एक बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने की बात कह सकते हैं, लेकिन जो 15 लाख किसी भी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो, वो चाहे कोई अचार बनाने वाली महिला हो, चाहे पापड़ बनाने वाली घर में महिला हो, उनको इस प्रकार से आप कहते हैं ना कि एक पूरा सिस्टम बना के दे देना जहां पे वो फल फूल सके, वो 15 लाख रुपए स्वयं कमा सके, साल में कमा सके, हर साल कमा सके। सरकार तो चलिए एक बार दे देगी, उसके बाद क्या, 15 लाख तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या,
तो जरूरी क्या है? जरूरी है एक ये सोच होना कि लोग तैयार हो, लोग स्वयं क्षमतावान बने, स्वयं काम कर सके। तो जो ये ओडीओपी स्कीम है, इसने लोगों को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और ये आगे देगा। लेकिन इसके लिए बस एक ही बहुत जरूरी है, सही सोच, सही तरीके से इसको चलाना और इसका सही निर्वहन करना। और इसके लिए मतलब मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी, पुरानी सरकारों ने क्या किया है सबको पता है। तो अगर भगवान ना करे योगी जी नहीं आते हैं तो बहुत सारे जो अच्छे काम है, जो बहुत सारे अच्छे काम है वो रुक जाएंगे। सही बात है। मैं एक चीज बस कुछ पॉइंट्स लेके खत्म करना चाहती हूँ आज का। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग प्रो गवर्नमेंट है, मगर हमारा एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे देश का उन्नति हो। अगर आप लोगों को अगर गूज़बम्प्स नहीं हो रहा होगा कि एक स्टेट हमारे देश में ऐसा है, उत्तर प्रदेश में, मैं शायद अभी नहीं रहती हूँ, ये ऋषि जी और अनुपमा जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मेरा बर्थ प्लेस है, मगर मैं रहती नहीं हूँ। मगर मुझे कांटे आ रहे थे कि बाप रे, एक गवर्नमेंट ऐसा भी आया है जो कि इतना सोच रहा है। एंड मतलब वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इस जनरेशन या कुछ दिनों का नहीं, हमारे देश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों का बहुत दिक्कत है। अगर उसको परमानेंटली दूर कर रहे हैं तो फिर कितना अच्छी मतलब इट्स अ वेरी नाइस थिंग। यस अनुपमा जी प्लीज बोलिए। एक चीज सिर्फ इसमें जोड़ूंगी कि किसी गरीब की मदद कर देना, 100 रुपए दे करके, 1000, 1 लाख दे करके बहुत आसान है, लेकिन उसे उतना कमाने के लिए स्किल सिखा देना, वो उसके आजीवन काम आने वाला है। तो यहाँ पे ये सरकार आपको अपंग नहीं बना रही है कि आपको दे दिया और आपने उसको यूज कर लिया और उसको खत्म कर दिया। वो आपको ऐसी कला सिखा रही है जो आने वाली पीढ़ियां तक उसको अपनाएंगी। और जो लुप्त होती हुई कलाएं थी, लकड़ी का काम है, उस पे कार्विंग का काम है, पॉटरी का काम है, टेराकोटा का काम है, मतलब आज मैं देख रही थी तो मैं हैरान थी कि इतना सब कुछ सरकार कर रही है, आपको इतना सक्षम बना दे रही है। ये नहीं कि आपको बस उंगली पकड़ के वहां तक पहुंचा दिया, नहीं, आपका साथ पूरा दे रही है वो एस्टैब्लिश होने में, उसको सीखने में। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उसको अलग अलग बांट करके उसको काम दिए जा रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप किसी को आजीविका के लायक बनाओ, ना कि उसको सिर्फ पैसे दे करके उसकी मदद करो। बस ये चीज मुझे जोड़नी थी। आपको आप इसमें एक चीज देखिए। हाँ बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं है, फिनिश इट बस एक 30 सेकेंड। आप एक चीज देखिए, यूपी ऑल ओवर इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आता है। 14% प्लस एमएसएमई अक्रॉस इंडिया यूपी में रजिस्टर्ड है। ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगते हैं एक्सपोज में, इंटरनेशनल लेवल पे लगते हैं। हांगकांग, इस्तांबुल, कायरो, दुबई एक्सपो। आर पीपल आर गेटिंग, नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल आम आदमी है, इनके बनाए हुए काम के प्रोडक्ट को विजिबिलिटी कहां मिल रही है? इंटरनेशनल लेवल पे। तो बस मुझे यही जोड़ना था कि अंत में मैं एक चीज जोड़ती हूँ। मुझे याद है मोदी जी ने एक बोला था लोकसभा में चर्चा के टाइम में, मनरेगा मैं खत्म नहीं करूंगा, जिंदा रखूंगा। और आप लोग क्या करते थे? गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो। मैं मनरेगा को चलाऊंगा और चला के ये बताऊंगा कि इससे कैसे लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने, मतलब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, मगर उनका आशय यही था। तो मैं वही बोल रही हूँ लोगों को कि ये जो आ जाते हैं ना फेंकू और पता नहीं क्या क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते रहते, योगी जी को बोलते रहते, आप लोग ये डेटा देखिए और हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है एंड स्वावलंबी होइए।
ये मत बनिए कि हम लोगों का ये टैक्स फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगा। इससे आप लोग सिर्फ और सिर्फ आलसी बनते हैं, आप लोग डिपेंडेंट बनते हैं, आपके अंदर का हुनर खत्म हो जाता है, धीरे धीरे आप लोग आलसी हो जाते हैं, काम करने का मेंटालिटी चली जाती है। अगर देश काम नहीं करेगा ना, देश के लोग काम नहीं करेंगे, देश उन्नति नहीं करेगा, ये तो जान लीजिए। अब मैं और अनुपमा जी हम लोग टीचर है, ऋषि जी भी थोड़े सालों तक, कुछ सालों तक वो भी पढ़ाए हैं, तो हम लोगों को पता है, हम बच्चों को हमेशा यही बोलते हैं, भाई डोंट गिव अप वर्किंग। इतना ही कह के मैं आज खत्म करूंगी। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऋषि जी एंड अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।